हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरियम। दोस्तों, अगर आप प्रपत्तन सिपाही का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इनको आप ज़रूर देखें और इनसे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो आपके बिठूर में स्थापित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। और बिठूर कहाँ है? ये आपका कानपुर में है। ठीक है। और बिठूर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे, नियर गंगा रिवर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर। तो कानपुर से रिलेटेड और क्या एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट बन सकते हैं, ये याद रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक झील है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसका नाम है वलहपारा झील। तो आपसे पूछा जाए कि वलहपारा झील कहाँ है, तो आप आंसर बताएंगे कानपुर। क्लियर। क्या टिक लगाएंगे? कानपुर। इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कानपुर 18 मंडल में से कानपुर भी आपका एक मंडल है और कानपुर मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 जिले आते हैं। इस बात को याद रखेंगे। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है दोस्तों कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज और आपका इटावा, और आपका एक जो आता है वो आता है औरैया। ठीक। दोस्तों, ये 6 जिले जो हैं कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, अगर कानपुर की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर वो आपका कौन सा है? कानपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? कानपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? कानपुर। याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला नगर जो है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कहें या नगर कहें, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिस जहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता है? वो आपका कानपुर है। और ये कितना है? 75.1% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। दोस्तों, कानपुर शहर जो है या यूं कहें कानपुर जिला जो है वो अ, कुल साक्षरता साक्षरता के मामले पर दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता के मामले पर दूसरे नंबर पर है आपका कानपुर। तो मन में ख्याल आ रहा होगा या क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट कौन है? तो दोस्तों, साक्षरता के मामले में नंबर 1 पर है गौतम बुद्ध नगर। कानपुर जो है इस मामले में दूसरे नंबर पर है। ये बात याद रखेंगे। कानपुर का दोस्तों अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो चमड़े के उत्पाद जो है इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, तो टेबल टेनिस जो है इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है भितरगांव मंदिर। भितरगांव मंदिर। भितरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। इस बात को याद रखेंगे। और ये किस काल के समय या किस युग का है, या यूं कहें ये गुप्त काल के समय का है। ठीक। गुप्तकालीन मंदिर है। भितरगांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों जो है एक पेज जोड़ना पड़ेगा। हम लोग बात करें दोस्तों कानपुर की। ठीक है। कानपुर में दोस्तों एक मेगा लेदर पार्क है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेगा लेदर पार्क कहाँ है, तो आप आंसर बताएंगे मेगा लेदर पार्क जो है वो कानपुर में है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ये जरूर ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों लघु उद्योग निगम उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। इस बात को याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसकी ईयर भी पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1958 यानी कि 1958 को 58 को उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण कहाँ है? ये दोस्तों आपका कानपुर में। इस बात को याद रखेंगे और इसे जो है यूपी सीडा कहा जाता है। ठीक है।
शॉर्ट में इसे यूपीसीडा कहा जाता है और ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब बना? तो 1961 1961 को ये बना, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है। कौन सा संस्थान है? भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है? एवं जूता संस्थान आपका कानपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्य जो मुख्यतः हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है, बट उसकी एक इकाई कानपुर में भी है। तो यूँ कह सकते हैं कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो ये कानपुर में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, वन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका कानपुर में, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में और क्या है, इस यहाँ पर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम जो है वो कानपुर में है और इसकी ये बना कब था? 1958 को ये बना था, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? देखो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम बना 1958 में और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी बना 1958 में, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एनएसआई है। एनएसआई मतलब नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? ये आपका कानपुर में है। कानपुर में भी पूछा जाए तो ये कल्याणपुर में है। ठीक, कल्याणपुर स्टेशन के सामने जो है एनएसआई बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक हैंडीकैप्ड के लिए इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक है, हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड के लिए एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दलहन अनुसंधान संस्थान है, जिसकी हम बात करें आईआईपीआर है। आईआईपीआर का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च। ठीक है, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका कानपुर में है। कानपुर में कहाँ? रावतपुर में है। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में ही है। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक कृषि अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है सीएसए एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि यहाँ पर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर एक कैंसर संस्थान है जिसका नाम है जेके कैंसर संस्थान। ठीक है, जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर में, इस याद को ये बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जेके मंदिर भी है। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से ये और ये इतना पढ़ लेंगे, कॉन्फिडेंस काफ़ी आएगा और कानपुर से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो दोस्तों ये हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? क्या कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से होती है, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से होती है, या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद करता है, या भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद करता है? दोस्तों ये जो बुक है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कंफ्यूज ना करना संस्थान और परिषद से, ये आपका परिषद करता है, इस बात को ध्यान रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम कहें आईसीएआर कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कब बना और ये कहाँ है? ये दोस्तों न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ये है और इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1926 को की गई थी। सॉरी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? दोस्तों, पूरे विश्व का मेथा तेल के मामले में हम बात करें, मेथा तेल में विश्व का 80% जो है उत्पादन कौन करता है? उत्पादन जो है अपना भारत करता है, इस बात को याद रखेंगे। इसीलिए जो है मेथा ऑयल के उत्पादन में नंबर 1 देश जो है वो कौन है? भारत। और भारत पूरे विश्व का कितना करता है? 80% करता है। इस 80% में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है? ठीक है? तो दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें, भारत में कौन-सा राज्य मेथा ऑयल के उत्पादन में नंबर 1 है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है मेथा ऑयल के मामले में नंबर 1 राज्य है, इस बात की याद रखेंगे। और ये जो है लगभग 85%, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश जो है 85% के एप्रॉक्स या इससे प्लस भी कर सकते हैं, 85 टू 90% के प्रतिशत जो उत्पादन करता है। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कहीं-कहीं 90% भी दिया है, बट अब जो है 85% आप आंसर मारेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर और मेथा ऑयल की जाँच करने इसकी शुद्धता की जाँच करने के लिए शुद्धता की जाँच ठीक है? इसकी शुद्धता की जाँच के लिए एक सेंटर बना है जिसका नाम है फ्रेग्नेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है? और ये कहाँ बनाया गया? ये आपका कन्नौज में बनाया गया है। कन्नौज, जिसे हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। इत्र नगरी, ठीक है? कन्नौज का पुराना नाम क्या है? ये आप कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? तो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? कन्नौज में। और ये मेथा ऑयल की जाँच करने के लिए बनाया गया है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों कि सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया? क्वेश्चन अच्छा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया गया, ये कहाँ पर किया गया? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, गोरखपुर में जो है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा जो है गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया गया है। ठीक है? और ये जो है सैनिक स्कूल जो है पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। ये भी याद रखेंगे, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल। ठीक है? इस बात को याद रखेंगे, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कौन-सा बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है, इसको याद रखेंगे। गोरखपुर को दोस्तों गीडा भी कहा जाता है। ठीक? गीडा। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? गीडा। ठीक है? दोस्तों, गोरखपुर में एक मेला लगता है, ये भी याद रखेंगे, खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है? अगर दोस्तों सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें सैनिक स्कूल की, ठीक है? तो देश का पहला फर्स्ट सैनिक स्कूल कहाँ बना गया? उत्तर प्रदेश में बनाया गया। भारत का पहला सैनिक स्कूल जो है वो उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया। और ये कहाँ पर बनाया गया? ये आपका कहाँ पर है? पहला सैनिक स्कूल जो था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया। और ये कब बना था? ये 1960 में बना था। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो है उस टाइम जो तत्कालीन भारत के जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो है पहला सैनिक स्कूल इनके कार्यकाल में बना। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे गोरखपुर से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग गोरखपुर को खंगालेंगे कि गोरखपुर से क्या निकलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न। दोस्तों, गोरखपुर की अगर हम बात करें, गोरखपुर एक मंडल है और गोरखपुर मंडल के अंतर्गत जो है 4 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक? गोरखपुर क्या है? एक मंडल है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल, उस 18 मंडल में से एक आपका गोरखपुर मंडल है। और गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें से आपका दोस्तों स्वयं गोरखपुर, महाराजगंज। महाराजगंज किस मंडल के अंतर्गत आता है? गोरखपुर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों देवरिया गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। और आपका कुशीनगर,
ठीक, कुशीनगर जिसका पडरौना जो है मुख्यालय, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो ये समझ में आया कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। ठीक है? यहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है, ये हम लोग कर चुके हैं। यहाँ ये जो है गोरखपुर किस नदी के किनारे है? दोस्तों गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का दोस्तों उद्योग है, इम्पोर्टेंट है, फुटवियर उद्योग। तो फुटवियर उद्योग कहाँ पर भी होता है? आपका गोरखपुर में भी होता है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों गोरखपुर में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है सरयू महोत्सव। ठीक, सरयू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका गोरखपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि गीता प्रेस, ठीक है, गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में है। ठीक, यहाँ पर एक दोस्तों इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राहुल सांकृत्यायन संस्थान, पूछा जाता है एग्जाम में। तो राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ है? गोरखपुर में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका गोरखपुर में, इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय, MMM। ठीक है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ट्रिपल एम का मतलब आप समझ लेना, मदन मोहन मालवीय आप लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला शाला भी है। वीर बहादुर नक्षत्रशाला, ठीक है, वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ है? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप कहेंगे गोरखपुर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टेराकोटा उद्योग का संबंध किससे है? गोरखपुर से, इस बात को याद रखेंगे, जिसे हम जीआई टैग भी मिल चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक ताल है जो कि जिसका नाम है रामगढ़ ताल। तो रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों रेल म्यूजियम है, इंपॉर्टेंट है, रेल म्यूजियम। तो रेल म्यूजियम कहाँ है? आपका गोरखपुर में है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ दोस्तों गोरखनाथ मंदिर है, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? गोरखपुर में है ना, नाम से ही है गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। यहाँ पर दोस्तों जो है गोरखपुर में आपने जाना है कि जब काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, है ना, वहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि, इनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया, तो इनको फांसी दी गई थी अलग-अलग जगह। तो उनमें से रामप्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर फांसी दी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? दोस्तों यहाँ से जो है एक कल्याण पत्रिका का भी प्रकाशित होती थी, होती है अभी भी, जिसका नाम क्या है? कल्याण पत्रिका। ठीक है, तो कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये याद रखेंगे, गोरखपुर से होती है। क्लियर? गोरखपुर का अगर दोस्तों हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो टेराकोटा यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये भी याद रखेंगे। दोस्तों आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, इतना बोर नहीं होना चाहिए, आपको कंपाइल मिल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप किसी हमारे 1 से 2 सेट का नोट्स बना लीजिए, फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर बार आप लिखते रहेंगे ना, एक बार लिखेंगे क्वेश्चन बार-बार घुमाकर, उसी से तो वही 75 जिले वहीं से रिलेटेड होंगे, ठीक है? तो फिर आपको हर बार नहीं बनाना पड़ेगा, फिर आपको देखना है बस, और उन चीज़ों को अपने 5-10 मिनट में रिवीजन करते रहें, मज़ा आएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चिड़ियाघर है, इसे हम के प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ठीक, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? तो दोस्तों ये आपके जो थे गोरखपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया या लोकार्पण किया जगदीश धनखड़ जी ने? गोरखपुर में। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और, यहाँ पर ये नहीं फिर नहीं होगा, और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इमदाद खानी घराना जो है, या यूँ के इमदाद खां का संबंध जो है वो किससे? इटावा घराना से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इटावा हो जाएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा दोस्तों जो है इटावा घराना को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है दोस्तों गौरीपुर घराना भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा जाता है कि इटावा घराना को और किस नाम से जाना जाता है? गौरीपुर घराना के से जाना जाता है, या इसका रिवर्स उल्टा भी पूछा जा सकता है कि गौरीपुर घराना किस घराना को कहते हैं? तो आप याद रखेंगे इटावा घराना को जो है दोस्तों गोरखपुर घराना भी कहा जाता है। यहाँ के दोस्तों एक लोकप्रिय कलाकार है, लोकप्रिय कलाकार जिनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ के लोकप्रिय कलाकार में दोस्तों इमदाद खान, ठीक। ये है ना, इमदाद खान यहाँ के लोकप्रिय कलाकार हैं। और यहाँ के ये कौन कलाकार है आप याद रखेंगे? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जोशी का संबंध किससे? इटावा घराना से। इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारा जोशी का संबंध इटावा घराना, इंपॉर्टेंट। इटावा घराना को गौरीपुर घराना भी कहते हैं, क्योंकि ये जो थे ना वो गौरीपुर में बस गए थे। और ये कहाँ पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, बंगाल में ही ये है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। ये अभी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, कहाँ पर है? अब आप आसानी से बना सकते हैं, कानपुर। यही इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि उससे रिलेटेड फैक्ट कितने बन सकते हैं वो हम डिस्कस करें बार-बार, ताकि माइंड में वो सेट हो जाए, ठीक है? तो ये कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर में और क्या हम लोगों ने पढ़ा था? कुछ रफली रिवाइज़ कर लेते हैं। जेके कैंसर संस्थान, ठीक, जेके कैंसर संस्थान था। यहाँ पर दोस्तों एनएसआई है, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च है, ये याद रखेंगे। सीएसए है, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सीएचजेएम छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कानपुर में है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ पर है? यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? कानपुर में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेगा लेदर पार्क भी है, मेगा लेदर पार्क, ठीक। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक। लाल इमली कहाँ पर है? लाल इमली दोस्तों जो है वो कानपुर में है। इसके अलावा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहाँ है? कानपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में है, ठीक है। और आपका ब्लू बर्ड कहाँ पर आता है? वो भी आपका कानपुर में मंदना में आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था? और यहाँ पर हम लोगों ने जाना था कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, बाकी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्मों को इंगित कीजिए, ठीक है। गलत हमको छांटना है कौन सा है? तो कानपुर आप जानते हैं चमड़ा के लिए उद्योग है, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी सीमेंट, मेरठ चीनी या सहारनपुर कागज, ये भी अपने आप में सही है। वाराणसी सीमेंट के लिए थोड़ी ना जाना जाता है। सीमेंट तो आपका सोनभद्र है ना, सोनभद्र, गलत लिख रहे हैं। सोनभद्र जो है आपका सीमेंट के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? सीमेंट कहाँ पर होता है मोनली? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। और सोनभद्र में कहाँ पर कौन सी दो जगह है जिनका नाम है डला, है ना? सोनभद्र के जो है चुरक और डाला, चुर के अंदर डाला नामक जो जगह है, ये जो है ना सीमेंट के लिए फेमस है। और यहाँ पर जो है सीमेंट कारखाना भी है, सीमेंट कारखाना, ठीक है। ये तो वाराणसी जो है ना सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है, सिल्क साड़ी, ठीक है। बाकी ये अपने आप में सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये पैटर्न नहीं वाले ज़्यादातर पूछते हैं आजकल। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म क्या है और कहाँ पर है, तभी हम लोग कर पाएंगे। IIBR दोस्तों, अब ये लिखा है यहाँ पर IIBR। IIBR का मतलब होता है दोस्तों, आई से आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक। एक आई से इंडियन, एक आई से इंस्टीट्यूट। एक आई से है आपका वेजिटेबल रिसर्च, ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, रिसर्च। और ये कहाँ पर है? ये तो आपका वाराणसी में है, वाराणसी, ठीक है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो ये लखनऊ में नहीं है, तो यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। और इसके अलावा आईआईपीआर भी जान लेते हैं। आईआईपीआर का मतलब क्या है? आईआईपीआर का मतलब है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर है? ये तो आपका कानपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे, ये अपने आप में सही था। एक है आपका आईबीआरआई। आईवीआरआई आईबीआर का मतलब है दोस्तों इंडियन वेटेरिनरी बेटी वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये आपका कहाँ? ये आपका बरेली में है, इज्जत नगर। ठीक, बरेली जो कि आपका इज्जत नगर में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये क्या था? IGFGRI। IGFRI ये है आपका इंडियन, जिसे दोस्तों इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर FODDR रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये आपका कहाँ है? झांसी में। ठीक है, ये आपका कहाँ है? झांसी में। मतलब ये वही है कि आपका क्या है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान का है, ये आपका झांसी प्रश्न में। नंबर क्लियर, 9 की याद तरफ बढ़ते रखेंगे, हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नंबर तो 9 इसका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जगह या किस स्थान पर राजकीय ललित कला अकेडमी स्थित है? ये दोस्तों राजकीय ललित कला अकेडमी जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लखनऊ इज राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना ईयर भी पूछी जाती है। तो दोस्तों राजकीय ललित कला अकेडमी की स्थापना जो है 8 फरवरी 1962 को हुई थी। कब हुई थी? 1962 को, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में कुछ और इसी तरह की अकेडमी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इनकी ईयर और पूछा जाता है कि कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में। इस बात को याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो थी वो 1969 को हुई, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसके अलावा भारतेंदु नाटक अकेडमी, कौन सी? भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ पर है? ये आपकी लखनऊ में है, इस बात को याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी, याद रखेंगे, ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय कथक संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। और इसकी स्थापना जो है 1988 में लखनऊ में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में और क्या है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। एक जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ? लखनऊ में है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, राज्य की ललित कला अकेडमी को कंफ्यूज ना करना, किससे? भारतीय ललित कला परिषद से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय ललित कला परिषद कहाँ है? भारतीय ललित कला परिषद, अगर दोस्तों भारतीय ललित कला परिषद की बात की जाए तो ये आपका वाराणसी में है, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर है राजकीय ललित कला अकेडमी है, यहाँ पर भारतीय ललित कला परिषद है। परिषद कहाँ है? वाराणसी में, जबकि अकेडमी कहाँ है? आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजकीय ललित कला अकेडमी कहाँ पर? लखनऊ में। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान, एक अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? तो कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो है उत्तर प्रदेश सरकार कितने युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाएगी?
किस अभियान के तहत? मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के तहत। तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो है 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा। किस अभियान के तहत? मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के तहत। इस बात को याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये हम पहले भी बता चुके हैं, है ना? बुलंदशहर का एक जगह है जिसका नाम है नरौरा। तो कहाँ पर है? नरौरा में जो है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र। और नरौरा कहाँ है? नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में दोस्तों और क्या है? एक खुर्जा नाम की जगह है जो फेमस है चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस कौन है आपका? खुर्जा। खुर्जा में दोस्तों जो है एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। तो आपका ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि पूछा जाएगा कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका खुर्जा में या यूं कहें बुलंदशहर में। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? दोस्तों यहाँ पर जो है बुलंदशहर में जो है बल सुंदरी देवी मेला भी लगता है। तो बल सुंदरी देवी मेला कहाँ पर इसका आयोजन होता है? ये आपका बुलंदशहर में होता है, ये याद रखेंगे। बुलंदशहर में दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था। जियाउद्दीन वर्नी। पूछा जाता है कि जियाउद्दीन वर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इस बात को याद रखेंगे, बुलंदशहर में। क्लियर? दोस्तों ये जो नरौरा परमाणु केंद्र है ना, ये एशिया का पहला अनुसंधान है। पहला ऊर्जा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। परमाणु ऊर्जा केंद्र है। किस मामले में? आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? नरौरा है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट थे कुछ ये पॉइंट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 31 दिसंबर 1976 को हुई। और ये है कहाँ पर ये संस्थान? ये भी तो पूछा जाता है। और ये कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है। इस बात को याद रखेंगे। और इसकी स्थापना हुई 31 दिसंबर 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। इसके अलावा जो है दोस्तों और आपसे और क्या इंस्टीट्यूट बन सकते हैं लखनऊ से रिलेटेड? बाकी तो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। अब उससे अलग कुछ बन सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाषा विभाग उत्तर प्रदेश भाषा विभाग कहाँ पर है? ठीक है, तो ये कहाँ है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1958 में इसकी स्थापना हुई। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। और ये है कहाँ पर? ये लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है, अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछा जाए, इसकी स्थापना जो है 1976 में इसकी भी स्थापना हुई। और ये कहाँ है? ये भी आपका लखनऊ में। इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये तो भाषा विभाग था। भाषा संस्थान की अगर बात की जाए, ठीक है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1994 की हुई। और ये कहाँ है? ये भी है दोस्तों लखनऊ में है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 लखनऊ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ। क्लियर? इसके अलावा आपसे दोस्तों पूछा जाए उत्तर प्रदेश, इसको देखो भाषा संस्थान हिंदी संस्थान, इसको कंफ्यूज ना करना। देखना, इसको इससे कंफ्यूज ना करना।
आपसे अगर पूछा जाए राज्य हिंदी संस्थान, ठीक है? राज्य हिंदी संस्थान पूछा जाए तो ये कहाँ है? देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान था। अगर राज्य हिंदी संस्थान पूछा जाए तो ये दोस्तों वाराणसी में, इस बात को याद रखना। ठीक है? और इसकी स्थापना 1969 को हुई, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, इसको कन्फ्यूज़ और ना करना किससे, एक आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ठीक? केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान। आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? वही तो है ये। तो यहाँ पर आगे लिख भी सकते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल हिंदी केंद्रीय संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? ये आपका आगरा में है। इन तीनों को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी 1969 और आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। क्लियर? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का प्रथम है और वो भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये दोस्तों जो है गाजियाबाद में की गई है। कहाँ पर? गाजियाबाद। ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गाजियाबाद है, इज राइट आंसर। पुलिस संग्रहालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, जो कि देश का पहला है। अब चलो गाजियाबाद का छानबीन करते हैं। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? ये भी तो पूछा जाता है। तो गाजियाबाद दोस्तों जो है हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे जो है दोस्तों गाजियाबाद है। इस ये किस मंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों? मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है गाजियाबाद, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक संस्थान है जिसका नाम है जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र या कहें संस्थान कहाँ पर है? ये आपका गाजियाबाद में। दोस्तों गाजियाबाद में क्या है? ट्रोनिका सिटी है। तो ट्रोनिका सिटी कहाँ है? आपका गाजियाबाद में। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बेब सिटी, बेब सिटी कहाँ? बेब सिटी भी जो है आपका गाजियाबाद है। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? दोस्तों गाजियाबाद को उद्योग नगरी भी कहा जाता है। उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। पूछा जाएगा दोस्तों कि सर्वाधिक नगरीकृत जिला, तो दोस्तों आपका गाजियाबाद जो है वो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, इस बात को याद रखेंगे। नगरीकृत जिला, नगरीकृत का मतलब है कि सबसे अधिक नगरीय लोग कहाँ रहते हैं या नगरीय आबादी कहाँ है? गाजियाबाद में, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी जो है आपका गाजियाबाद। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, शहरी जनसंख्या। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है? गाजियाबाद में है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है क्लोथ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है? कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कपड़ा अनुसंधान संस्थान। ठीक है? ये आपका कहाँ है? गाजियाबाद में, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है? दोस्तों गाजियाबाद का अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ का? अभियांत्रिक अभियांत्रिक उत्पाद। ठीक है? अभियांत्रिक उत्पाद जो यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो है हॉकी, हॉकी जो यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है? इसके अलावा यहाँ के कुछ प्रमुख उद्योग हैं जो आप यहाँ पर लिख लेंगे। आपका सिगरेट निर्माण जो यहाँ पर होता है, सिगरेट का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ का मुख्य उद्योग है साबुन उद्योग। ठीक, साबुन उद्योग जो है कहाँ पर है आपका? गाजियाबाद में। और ये किस जगह? यहाँ पर मोदी नगर। तो पूछा जाता है कि मोदी नगर कहाँ है? मोदी नगर जो है आपका दोस्तों गाजियाबाद में। एक तो ये बात याद रखेंगे। और ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर साबुन उद्योग का निर्माण होता है। ठीक, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। यहाँ दोस्तों हुआ क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल बनाया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल। ठीक,
इलेक्ट्रॉनिक चैनल बनाया गया है, उस चैनल का नाम क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जिसका नाम है लाइफ टाइम्स। लाइफ टाइम्स जो एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जिसका उद्घाटन किसने इसका उद्घाटन किया गया आदित्यनाथ द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा, ठीक है। या यूं के हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम सीएम योगी द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया, और कब किया गया था? ये 23 अगस्त 2024 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं तो उगाया जाता है, आप जानते हैं। चावल भी सही सलामत होता है उत्तर प्रदेश में, तेल भी होता है। कपास की, इनमें से कपास की खेती जो है ना उत्तर प्रदेश में कमी होती है। होती भी है तो ये बुंदेलखंड रीजन में होती है, ठीक है। किधर होती है? बुंदेलखंड रीजन, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बता सकते हैं कि गेहूँ किस प्रकार की फसल है? दोस्तों गेहूँ आपकी रबी की फसल है, ये याद रखेंगे। चावल आपका खरीफ की फसल है, ये भी याद रखेंगे। दलहन भी आपका खरीफ की फसल है और कपास आपकी खरीफ की फसल है। इसके अलावा खरीफ की फसल में आपका दोस्तों आपका मंगू लिख दिया, सॉरी, मूंगफली। मूंगफली आपकी खरीफ की फसल है। गन्ना आपकी खरीफ की फसल है। रबी की फसल में हमने बताया था ना बीएमडब्ल्यू एलपीजी। बीएमडब्ल्यू जो है ना अब एलपीजी गैस से चलेगी। मतलब बारले, बारले मतलब जौ, एम मतलब मस्टर्ड, सरसों, व्हीट मतलब गेहूं, एल का मतलब लिनसीड था, लिनसीड मतलब अलसी, पी, पी से पी मटर, जी से ग्राम यानी कि चना। ये सब क्या है? रबी की फसल है। इस चीज को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने ब्रॉस बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? ठीक है, तो कौन सा शहर है? आपका जलेसर शहर जो है दोस्तों पूरे विश्व में विख्यात है, ठीक है। जलेसर शहर जो है आपका विख्यात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कौन सा शहर? जलेसर शहर। ब्रास बेल को दोस्तों हम घुंघरू घंटी भी कहें, जिसे हम कहेंगे घुंघरू घंटी। घुंघरू की घंटी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है आपका जलेसर, ठीक है। और ये जलेसर है कहाँ? जलेसर दोस्तों आपका एटा में है, ठीक। जलेसर कहाँ है? एटा में है, ठीक। एटा में दोस्तों पटना पक्षी विहार भी, याद रखेंगे। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? पटना पक्षी विहार जो है, जो लगभग 1 पॉइंट समथिंग इसका किलोमीटर एरिया है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? एटा में है, याद रखेंगे। यहाँ का दोस्तों एटा की अगर हम बात करें, एटा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो दोस्तों यहाँ का घुंघरू, घुंघरू घंटी एवं पीतल, ठीक। पीतल के उत्पाद जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। यहाँ पर दोस्तों एटा में अगर हम बात करें, एक ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल, ठीक। एक ऐतिहासिक स्थल है जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। तो पूछा जाएगा कि अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो अतरंजी खेड़ा जो है दोस्तों एटा में है, इस बात को याद रखना, ठीक है। दोस्तों एटा जो है सर्वाधिक जौ उत्पादन जिला, ठीक। सर्वाधिक जौ उत्पादन जिला। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जौ का उत्पादन होता है? एटा होता है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों कि यूपी इंटरनेशनल शो 2024 में किस देश ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल शो 2024 है, वो इसमें किस देश ने कह रहा है कि पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया? पहले तो पता होना चाहिए हुआ कहाँ था। ये दोस्तों जो है ग्रेटर नोएडा में हुआ, एक तो याद रखेंगे कहाँ पर हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ। और ये किस इसका सेकंड संस्करण था, ये भी याद रखेंगे, ठीक। और इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में जो है दोस्तों वियतनाम था, ठीक। वियतनाम जो था वो पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया। इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है, ठीक। अवध राज्य को औध भी कहा जाता है। कह रहा है कि 1722 से लेकर 1856 तक
मुस्लिम शासकों का शासन था, ठीक है? 1722 से लेकर 1856 तक उत्तर प्रदेश में या यूँ कहें अवध में मुस्लिम शासकों का शासन था। तो कह रहा है कि जो अवध के शासन करते समय शासकों ने अपने निम्नलिखित में से कौन-सी उपाधि ली? तो कहने का मतलब है कि अवध के शासक अपने आप को क्या कहलाते थे? तो दोस्तों हम तो जानते हैं कि ना अवध के नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है? तो अवध के जो थे मुगल शासक मुस्लिम जो थे वो अपने आप को नवाब कहना पसंद करते थे, ठीक है? तो इनको नवाब कहा जाता था, ठीक है? और इस अवध का शक्तिशाली अगर पूछा जाए कि अवध राज्य का शक्तिशाली नवाब कौन-सा था? शक्तिशाली नवाब। तो दोस्तों शक्तिशाली नवाब की अगर हम बात करें तो नवाब शुजा-उद-दौला, ठीक है? शुजा-उद-दौला जो था वो शक्तिशाली नवाब था। इनकी बीवी का नाम था बहू बेगम, ठीक है? बहू बेगम। और आपसे पूछा जाए कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? बहू बेगम का मकबरा, तो बहू बेगम का मकबरा जो है दोस्तों ये फैजाबाद में है, इस बात को याद रखेंगे। फैजाबाद मतलब अयोध्या, ठीक है? अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद था। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित है लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, लखनऊ घराना का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों लखनऊ घराना का दूसरा नाम जो है पूरब घराना है, याद रख लेंगे। अच्छा अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इटावा घराना, ठीक, इटावा घराना को और क्या कहा जाता है? ठीक, कौन किया जाता है? गौरीपुर घराना, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पर्यटन द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उन्होंने जो है बुंदेलखंड सर्किट बनाया। इनमें से कौन-कौन से कह रहा है कि गंतव्य शामिल हैं? अयोध्या इसके अंतर्गत नहीं आता है, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर ये नहीं होगा। चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बिठूर, अयोध्या, क्या ये होगा? देखते हैं। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा, ठीक है? कालिंजर भी आता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत दोस्तों आपका बिठूर आता है, चित्रकूट आता है, झांसी आता है, कालिंजर आता है और आपका महोबा आता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा दोस्तों पर्यटन विभाग से रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दोस्तों अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग की स्थापना पूछी जाए तो कब हुई? पर्यटन विभाग पर्यटन विभाग की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों 1956 में जो है पर्यटन विभाग की स्थापना हुई। और ये पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश में है क्या? इसका हेडक्वार्टर ये जो है दोस्तों लखनऊ में है, इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पर्यटन निदाशालय निदेशालय पर्यटन गड़बड़ हो गया। अगर दोस्तों पूछा जाए कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना पूछी जाए, निदेशालय, ठीक है? तो 1900 यहाँ पर 1956 है। 1972 में जो है पर्यटन निदेशालय बना, ठीक है? और ये भी कहाँ है? लखनऊ में। दोस्तों अच्छा आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, ठीक है? इनकी ईयर पूछी जाती है मेनली। ये कब स्थापित हुआ या कब बना? 1974, ठीक है? अच्छा ये बताओ पर्यटन को उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है, इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया? उद्योग दर्जा, ठीक। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला ये बात याद रखेंगे, ठीक है? तो दोस्तों पर्यटन में उद्योग को दर्जा जो है 1998 में पर्यटन को उद्योग माना गया कि ये एक उद्योग है, ठीक है? अच्छा दोस्तों बता सकते हैं कि इस समय पर्यटन नीति कौन-सी चल रही है? तो नई पर्यटन नीति कब आई? नई पर्यटन नीति की अगर हम बात करें तो दोस्तों पर्यटन की न्यू पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 2022 और यही फॉलो की जा रही है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल किस जिले में खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पूरी तरह बालिकाएँ ही पढ़ेंगी, लड़कियाँ ही पढ़ेंगी और ये पहला सैनिक स्कूल होगा। ये कहाँ पर खोला गया है? ये दोस्तों जो है मथुरा में खोला गया है और मथुरा में जगह का नाम पूछा जाए तो दोस्तों आपका वृंदावन जो है, इसको वृंदावन में खोला गया है। ठीक, मथुरा की अगर हम दोस्तों बात करें, मथुरा में दोस्तों आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका मथुरा में, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? मथुरा में कहाँ है? ये आपका मखदूम में है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो तेल रिफाइनरी कहाँ है? मथुरा में, इस बात को भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का दोस्तों एकमात्र जैन संग्रहालय, ठीक कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? ये पूछा जाए तो आप बताएँगे मथुरा। तो सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हरिदास जयंती मनाई जाती है। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? मथुरा में मनाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों भगवत गीता अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? भगवत गीता अनुसंधान संस्थान। ठीक, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक पशु चिकित्सालय है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय, ठीक, चिकित्सालय कहाँ पर है? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा मथुरा में दोस्तों एक नौह झील है। नौह झील कहाँ है? आपका मथुरा में, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हाथियों के लिए हॉस्पिटल भी तो है ना, तो एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ है? एलिफेंट हॉस्पिटल जो है आपका हॉस्पिटल, वो कहाँ है आपका? मथुरा में, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर संविद गुरुकुलम बालिका, अच्छा इसका नाम क्या है? इस सैनिक स्कूल का नाम क्या रखा जाएगा? जो महिलाओं का सैनिक स्कूल हो है मथुरा में बन रहा है, इसका नाम जो रखा जाएगा दोस्तों संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल है, ठीक है? तो संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, इस बालिका स्कूल, सैनिक बालिका स्कूल का नाम रखा जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 5 था, इसके क्वेश्चन 20 हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए और भले ही वीडियो लंबा हो बट ये आप पढ़ें, ये इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा और इतने ही सब कुछ पढ़ने से नौकरी मिलेगी। आजकल आप पैटर्न देख रहे हैं।